और बड़े ही स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि आपने कोई आर्मी ज्वाइन करनी है, आपने एयरफोर्स ज्वाइन करनी है या नेवी ज्वाइन करनी है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में क्रॉल करता है वो ये होता है कि मुझसे ट्रेनिंग में क्या पूछा जाएगा, ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, इंटरव्यू क्या होता है, किस तरीके से आर्मी में ज्वाइन कर सकता हूं। ये तमाम के तमाम सवालात के जवाब आज की नशिस्त में आपको देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही मारूफ शख्सियत मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपको करवा देता हूं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल मोहम्मद सईद साहब, जो कि इस वक्त खास बात करें नूर फोर्सेस एकेडमी के सीईओ हैं और कर्नल के तौर पर आर्मी में अपनी सर्विसेज पेश कर चुके हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इमरान बाबर जिमी साहब, कैप्टन है रहे हैं और माशाल्लाह अपनी सर्विसेज दी हैं आपने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद। कर्नल साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि नूर फोर्सेस एकेडमी का 40 साल तजुर्बा है आपके पास, 40 साल आपने ये एकेडमी चलाई है। अब फैसलाबाद के लिए अच्छी खबर यह है कि फैसलाबाद में ही एकेडमी खुल चुकी है और फैसलाबाद में एकेडमी खुलने के बाद फैसलाबाद के वो शहरी, खास तौर पर वो नौजवान जो कि इस एकेडमी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या आर्म फोर्सेस में जाना चाह रहे हैं, नेवी में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर होता है और एकेडमी के अंदर क्या ट्रेनिंग करवाई जाती है? सबसे पहले तो मुझे इस एकेडमी की थोड़ी सी तारीख बता दें। ये एकेडमी नूर फोर्सेस मैंने 1984 में खोली, 84 में, और अभी 24 है, पूरे 40 ईयर हो गए इसको। और मैंने जो खोली वो मकसद ये था कि आर्म फोर्सेस के बच्चे सारे सिपाहियों के हैं, जेसीओ के हैं, अफसर के हैं, वो सारे अपने पेरेंट्स से ट्रेनिंग लेकर आते हैं। यूनिटों में उनको ट्रेनिंग मिलती है और ISB में उनकी सिविलियन बच्चों से बेहतर परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि उनकी एजुकेशन भी अच्छे स्कूलों में हुई होती है और ब्रिंगिंग का भी अच्छी होती है, तो उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। सही। उनकी कोई सिफारिश नहीं है उनका कि ये जनरल का बेटा है तो कोई सिफारिश है, नो नॉट एट ऑल। हमने जो ISB में हमने लेफ्टिनेंट जनरल उसके बेटे को भी नॉट रिकमेंड किया जो सर्विंग था। तो इसलिए ये लोगों का कंसेप्ट ये कि ये कोई आर्म फोर्सेस वाले बच्चे को ख़ास कोई सिफारिश है और उनको लीनिट तौर पर उनकी ISB देखी जाती है, कोई ग्रेस मार्क दिए जाते हैं, नॉट एट ऑल। ये प्योरली मेरिट पर है। और कोई लोग ऐसे भी होते हैं वो सोचते हैं कि इसके पैसे लगाकर पास हो जाते हैं, वो लोगों को पैसे देते भी हैं, वो कोई ऐसी बात है नहीं, लोग पैसे ले लेते हैं। अगर लड़का रिकमेंड हो जाए तो कह दिया हाँ जी हमने कह दिया, सिफारिश कर लिया, कोई किसी से कोई तल्लक नहीं है सिफारिश। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि कौन से बच्चे ये फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं और ये एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं? कौन से बच्चे अहल होते हैं, या जिसने FA किया हो या सर्टेन मार्क्स हो, या हर बच्चे के लिए अप्लाई होता है? कौन बच्चा ज्वाइन कर सकता है? ये बच्चे जा सकते हैं जो आर्म फोर्स में अफसर के तौर पर लिए जाते हैं, PMA में या GDP, CE वगैरह, और नेवी में जो नेवल अफसर के तौर पर वो 60% नंबर उनके FSC में होने ज़रूरी है। अच्छा, FSC। आर्मी वालों के 55 है और बाकियों के 60% होना ज़रूरी है। और कद जो है वो 5 फुट 4 इंच कद होना चाहिए और आई साइड जो है वो 6x6 हो। सही, यानी 60% आपके मार्क्स होने चाहिए FSC में या FA में, और इसके साथ आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, आई साइड आपकी 6x6 होनी चाहिए। देन आप अहल हैं कि आप ये एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं नेवी, आर्मी या इसके साथ साथ एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो मुझे ये बताएगा, क्या फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, उसके साथ साथ कुछ टेस्ट की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, कुछ तहरीरी हवाले से भी तैयार किया जाता है बच्चों को? जी जी, इसमें सारी फिजिकल उधर 3 डायमेंशन से बच्चे को चेक किया जाता है ISB में। एक होता है डिप्टी प्रेसिडेंट जो सीनियर रैंक का होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का, वो देखता है। सही है। GTO मेजर रैंक के इक्वलेंट होता है, वो GTO फिजिकल सारा देखते हैं, ऑब्स्टेकल, कमांड टास्क वगैरह सारी। और साइकोलॉजिस्ट जो है वो अंदर पर जो इंसान के अंदर की पर्सनैलिटी है उसको बाहर निकालता है, वो सारा रिटन में है। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, वर्ड एसोसिएशन है, पिक्चर स्टोरीज हैं, पॉइंटर स्टोरीज हैं, इंसान के अंदर खूबियाँ खामियाँ क्या हैं वो सारी देखी जाती हैं, लिखवा के उसके बाद बच्चे की पर्सनैलिटी चेक की जाती है, वो किस सोच का मालिक है। कैप्टन इमरान बाबर साहब भी हमारे साथ भी गुफ्तगू करते हैं।
कैप्टन साहब ये बताइएगा कि जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए जो ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो तरबियत दी जाती है नूर फोर्सेस एकेडमी के अंदर, उस तरबियत के कितने मराहिल होते हैं और आप इस इदारे से कब से मुंसलिक हैं कर्नल साहब के साथ? जी, ये हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन है और हमारी फैमिली के माशाल्लाह 70-80% आर्म फोर्सेस में ही हैं। इसमें जो आप सवाल कर रहे हैं उसमें बेहतर तो कर्नल साहब ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते थे। उसमें यह है कि हम कोई उसमें आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं करते, हम उन्हें कोई रटी रटाई चीज़ें नहीं पेश करते। इंसान के अंदर जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ हैं वो उन्हीं को हम एनहांस करते हैं, उन्हीं के आंसर्स को हम उन्हें बताते हैं कि वो जो उनका जो नेचुरल एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ वो कैसे पेश किया जाए। ठीक है। दूसरा, जिस तरह कर्नल साहब ने आप बताया है कि जो सिविलियंस होते हैं उनको बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं होता कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं। और ये इसी तरह है कि किसी ने अगर लाहौर जाना हो तो उसको बता दिया जाए कि ये लाहौर का रूट ये है, जिस तरह गूगल मैप बताता है, लेकिन जो गाड़ी है वो तो ड्राइवर ने चलानी है। तो उसकी जो नेचुरल, उसके अपने जो क्वालिटीज़ हैं हम उन्हीं को ग्रूम करते हैं। अच्छा, ये क्वालिटीज़ को ग्रूम, मुझे बताइएगा ISSB की आपने खुद भी ट्रेनिंग हासिल की है, तरबियत हासिल की हुई? देखिए, मैट्रिक के बाद मैं सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स में मैं सिलेक्ट हुआ था और CMB कराची के बाद वो थोड़ा डिले हुआ तो मेरी ज्वाइनिंग लेट हुई। उसके बाद मैंने JC11 कोर्स 72 PMA लॉन्ग कोर्स के लिए जब दोबारा PA ब्रांच को लिखा, उन्होंने कहा आपके 4 महीने दोबारा हो गए हैं, तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं दोबारा SSB गया। सही। और मैंने 2 दफ़ा SSB क्वालिफाई की और मैंने कोर्स ज्वाइन किया और JC11 कोर्स था, उसमें मैंने आर्ट्स कोर्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ग्रेट। उसके बाद मैं एज कैप्टन मुजाहिद बटालियन है एक, उसमें एज ऑनरेरी कैप्टन के तौर पे भी मैं एज इंस्ट्रक्टर जो है वो काम करता रहा हूँ और इसमें तकरीबन 10 से 15 साल से मैं इस इदारे से मुंसलिक हूँ। और आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं आजकल? जी बिल्कुल, मैं वही खतूत जो कर्नल साहब ने जो लाइंस, रिश्ते में मेरे ये मामू हैं माशाल्लाह, और इनके मेरे 2 बड़े मामू जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स में जान का नजराना भी पेश कर चुके हैं। इराक इसराइल वार में फ्लाइट लेफ्टिनेंट इसाक शहीद और पायलट ऑफिसर मसूद शहीद। इसके अलावा एक छोटे मामू जो हैं वो कैप्टन डॉक्टर हैं। मेरे से छोटा भाई जो है वो माशाल्लाह ब्रिगेडियर है, 114 ब्रिगेड कमांड कर चुका है। और उससे छोटा जो है मेजर मोहसिन, वो 13 लांसर्स का है, वो मुख्तलिफ जर्नलों के साथ AD से रहा है। तमाम फैमिली आर्मी में है और तमाम का एप्टीट्यूड है और हमारा ये बेसिक पर्पस कोई अर्निंग नहीं है। हम नए जवानों जो जिनकी फैमिली यानी कर्नल मोहम्मद सईद साहब जो हमारे साथ विराजमान है, उनकी अगर 70% फैमिली आर्मी से रिलेटेड है और वो उन बच्चों को ट्रेनिंग देना जा रहे हैं जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी अच्छी खबर फैसलाबाद के बच्चों के लिए नहीं हो सकती कि वो नेवी, आर्मी या आर्म फोर्सेज जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हो। तरबियत कहाँ से हासिल करनी है, उसका सबसे बेहतरीन हल जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं एक कमेंडेशन लेटर जो कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये कर्नल मोहम्मद सईद साहब को ज़ियाउल हक साहब ने पेश किया था। मैं चाहूंगा इसके हवाले से थोड़ा सा मुझे बताइएगा आपका तजुर्बा, कमेंडेशन लेटर आपको कब मिला था, कौन से सन में मिला था और ये ज़ियाउल हक साहब ने पेश किया था आपको? जी, ये जनरल ज़िया साहब ने दिया था। ये मुझे 81 और 82 में 2 मिले थे कमेंडेशन कार्ड। ये सिलेक्शन सिस्टम को बेहतर करने में और बेहतर सिलेक्शन करने में ये मुझे उसके तारीफी लेटर उसके एवज में मिले थे। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था उस वक्त जब आप 82 में, कोई थोड़ी सी यादें हमारे साथ शेयर करें? जी, 82 में जो मैं PA डायरेक्टरेट एडजुटेंट जनरल के साथ था, स्टाफ अफसर। अच्छा। और वो सिलेक्शन की सारा होता है प्रोसीजर उनका, डॉक्टर, इंजीनियर और जो जितने भी शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं उनके साथ मैं उनका सेक्रेटरी के तौर पर भी जाता था सिलेक्शन में। और ICB भी उनके अंडर थी सारी, वो ICB में भी जाना, वहाँ भी सारा कुछ देखना, सारा सिस्टम को देखना। तो ICB में जितने लोग लेते हैं पहले उनकी ICB होती है दोबारा अफसरों की, वो दोबारा रिकमेंड होते हैं, तब उनको उधर सेलेक्ट करके रखते हैं एज ए इंस्ट्रक्टर। जो सिलेक्टर होता है ना उनको तब, और उधर उसके बाद उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है सिलेक्शन सिस्टम की कि कैसे आप लोगों ने उनको अटैच किया जाता है। जो डिप्टी सिलेक्ट होता है उसको डिप्टी के साथ,
महीना जो जीटीओ होता है उसको जीटीओ के साथ, साइकोलॉजिस्ट को साइकोलॉजी का, ताकि वो सारा उनको देखे कि सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है, क्या क्या चीज़ें ज़हन में रख कर उनको बंदों को उनका बिहेवियर कैसे चेक करना होता है कि ये इस तरीके से अगर बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव सोच का मालिक है, अगर इस तरीके से कर रहा है अच्छा, तो हाँ जी, ये भी देखा जाता है। ये बैठना उठना बंदे का बातचीत जी बाबर साहब। जी जी, इसके अलावा मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि एक तो ये एफएससी के बाद सिलेक्शन होती है, ठीक है, जिसमें कर्नल साहब ने बताया है कि आर्मी के लिए 55% है और बाकी जो है वो 60% है। इसके अलावा एयरमैन, पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन, नेवी में सेलर और फौज में इवन के सोल्जर्स हैं, उनके लिए जो नेचर ऑफ सिलेक्शन है उनको उसके मुताबिक कि किस किस्म के टेस्ट हैं वो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मुजाहिद हॉस्पिटल के सामने नूर फोर्सेज एकेडमी है हमारी, बड़ा आसान सा पता है और मोस्ट वेलकम। हमारा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट फीस स्ट्रक्चर भी नहीं है। अगर कोई गरीब है या कोई है तो उसकी ट्रेनिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं कि 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं की क्लासेस भी हमने स्टार्ट की हैं। उनको भी जो है जो जिनके पेरेंट्स या जिनके बच्चे खास तौर पे खुद ख्वाहिश रखते हैं कि वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो 5वीं क्लास में भी हमारे पास दाखिला ले सकते हैं, 6ठी में भी, 7वीं में भी, 8वीं में भी। और 8वीं के बाद अगर तो कोई कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल या मिलिट्री कॉलेज जेलम वगैरह में जाना चाहे तो उसकी भी हम इब्तदाई टेस्ट की मुकम्मल उनके जो एंट्रेंस टेस्ट से तैयारी करते हैं। और हमारा कर्नल साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप जो उठाया था आज से कुछ अर्सा पहले, अस्करी कैडेट कॉलेज कलर कार में है, जो कि आपको गूगल में आपको सारा इवन के हमारा ये नूर फोर्सेज एकेडमी का भी गूगल और यूट्यूब में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, टेलीफोन नंबर्स भी मिल जाएंगे। अस्करी कैडेट कॉलेज में क्लास 5 से लेके मैट्रिक तक हम लोग लेते हैं और इवन के गरीबों के बच्चे जो हैं उनके लिए हम न सिर्फ स्कॉलरशिप देते हैं बल्कि अगर कोई बहुत गरीब है तो हम उसको फ्री भी उसको, ठीक है। जिनकी अपनी फैमिली के 70% जो है वो आर्मी से मुंसलिक हो, जिनके पास 40 साल अकेडमी चलाने का तजुर्बा हो, उनसे ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग जो है वो कौन दे सकता है। मजीद भी कर्नल सईद साहब की उनके तजुर्बे से हम मुस्तफीद होंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में आपका होस्ट शराज भट्ट आपको एक दफा फिर खुश आमदीद कहता है। हमारे साथ कर्नल मोहम्मद सईद साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ कैप्टन इमरान बाबर साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं हम आर्मी ज्वाइन करने के हवाले से, एयरफोर्स ज्वाइन करने के हवाले से, नेवी ज्वाइन करने के हवाले से। अगर आप परेशान हैं और आप ट्रेनिंग को लेकर परेशान, ट्रेनिंग से मुझे याद आया, तरबियत से याद आया, मुझे कर्नल साहब ये बताएगा कि मैं भी जब FA क्लियर किया मैंने और इंटर क्लियर करने के बाद मेरा दिल किया कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, लेकिन पहला सवाल जो मेरे माइंड में आया वो ये है कि तरबियत बड़ी मुश्किल होती है और कई लोग इस वजह से आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाते कि उनके दिमाग में ये सोच होती है कि आर्मी में जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है, इतना ज्यादा मुश्किल है कि क्लोज टू इम्पॉसिबल है। ये ट्रेनिंग तो बहुत सख्त होती है और जो सिलेक्शन होती है उसमें यही चीज़ देखी जाती है इस बी के अंदर कि फिजिकल सिर्फ फिट नहीं चाहिए, सुपर फिट टाइप ऑफ पर्सन लेते हैं। जब मैं गया इस बी के अंदर, जब मैंने इनिशियल पास कर लिया, मैं वैसे बेस्ट एथलीट था अपने कॉलेज का, 2 साल कबड्डी का जिला लेवल का प्लेयर था। उसके बावजूद मैं आने से पहले जो फिजिकल फिटनेस का म्यार और बेहतर करने के लिए 1000 सेटअप डेली करता था, डेली 1000 सेटअप, 100 पुशअप और 2 मील दौड़ना। ये मैं स्टैंडर्ड फिजिकल का लेकर उधर गया और जब मैं इस फिजिकल स्टैंडर्ड के साथ PMA में गया उधर, तो मैंने देखा कि ये फिजिकल फिटनेस के साथ भी मैं बहुत मुश्किल चल रहा हूँ 1000 पुशअप्स के बावजूद। तो मैंने थर्ड टाइम में देखा, मैं ड्रामों में उधर हिस्सा लेता था, वो भी 2 साल ड्रामों में हिस्सा लिया, दोनों साल बेस्ट था। तो उधर जो हीरोइन बनती थी लड़का हमारे साथ, एक बड़े हाई प्रोफाइल टाइप ऑफ फैमिली से बच्चा, बड़ा नाजुक सा बच्चा, वो थर्ड टर्म में। अच्छा। तो मैंने जब उसको देखा, मैंने कहा ये जब कर सकता है तो मुझे तो करना चाहिए। उससे फिर मेरा हौसला और बुलंद हुआ, लेकिन वाकई बहुत टफ है। और ये जो आपके अंदर सोच आई है
ये ऐसी सोच वाले बंदे उधर नहीं चल सकते हैं। अच्छा। और ना ही आईएसबी में उनको लेते हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिव सोच है। यानी कि आपको पहले ही अगर आर्मी ज्वाइन करनी है, पहले आपको माइंड मेकअप करना है कि मैं मजबूत हूं, वो ऐसे बंदों को ना सिर्फ फिजिकली, इमोशनली भी और इरादतन भी आप मजबूत होने चाहिए। तो आपने अपनी ट्रेनिंग के हवाले से भी कोई ऐसा आपकी ट्रेनिंग के दौरान का कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी याद जो आपके हाफजे का हिस्सा बन गई हो, हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें ना तजुर्बा। जी, ट्रेनिंग के दौरान यही हुआ कि जब मैं 65 में हम लोगों ने पास आउट होना था अक्टूबर में, 65 में जी, तो वो हमारा 1 महीना पहले हो गया जंग की वजह से। अक्टूबर में होना था, उन्होंने हमारा 11 सितंबर को पास आउट कर दिया। और 11 सितंबर को पास आउट के बाद हमने सीधा बॉर्डरों पर जाना था। अच्छा। और उस कोर्स में कोई होता है ना, कोई एएससी, कोई सर्विसेज को में किसी की पोस्टिंग नहीं हुई, सबकी फाइटिंग में हुई। कोई या इंजीनियर कोर में कुछ लोग गए। तो वो जब हम लोग पास आउट हुए और हमें उसी वक्त ट्रकों पर बिठाया गया और जितने हमारे जूनियर थे वो सड़कों के इर्द गिर्द खड़े हुए और वो नारा लगाकर हमें खुदा हाफिज कर रहे थे। तो जिन लड़कों को रगड़ा दिया हुआ था और जो हमने टाइम गुजारा हुआ था वो, और जो आगे हमें इतना बहुत बड़ा मिशन जंग पर जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें, तो उतने जोश और जज्बे के वो नारे लगा रहे थे कि हमारे सारे जितने भी हम पास आउट होकर जा रहे थे, हमारी आंखों में आंसू थे। अल्लाह अकबर। एक एकेडमी से जिसमें इतना अरसा आपने 2.5 साल पूरा रगड़ा खाया है, रहे हैं, उसे जब जा रहे होते हैं तो वो उधर जो दोस्त होते हैं ना, हम जो कैडेट जूनियर भी, वो भाइयों से भी बढ़कर होते हैं, फैमिली बन जाती है। हाँ जी हाँ। तो वो जब इतने प्यार मोहब्बत से खुदा हाफिज कर रहे थे, तो वो मेरे ज़हन में अभी तक वो चीज़ है। और जब कभी मैं कोई लेक्चर लेता हूँ पासिंग आउट की, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं अभी भी। वो इतना जज्बात के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें सारी की वो सारा का सारा मंजर आपके सामने आ जाता होगा। बिल्कुल ना। तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कोई आर्मी की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, कोई ऐसी पाबंदी तो नहीं है कि आप जो है वो ट्रेनिंग लेकर किसी एकेडमी से नहीं आ सकते? ऐसा ना हो कि नूर फोर्सेस एकेडमी या इस तरह की बाकी एकेडमी से ट्रेनिंग लेके, तरबियत लेके कोई तालिबे इल्म जब जाता हो आर्मी के अंदर, तो वो रिस्ट्रिक्शंस हो कि नहीं जी आपने ट्रेनिंग लेकर नहीं आना, आपने खुद से ट्रेनिंग लेकर आना है। जी जी। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई पाबंदी तो नहीं? ये ऐसा उन्होंने एक किया हुआ है जनरली कि भाई जो करके आएगा तो उसको सिलेक्शन में मुश्किल होगी, लेकिन ये प्रैक्टिकली वो नहीं करते ऐसे। अच्छा। ये सिर्फ इसलिए किया हुआ है कि कुछ लोग ऐसे बच्चे हैं, एकेडमी ऐसी खुली हुई है कि वो रट्टा लगवा देते हैं। वो रट्टा अभी तोता तो उन्होंने अफसर नहीं लेना है, उन्होंने रियल क्वालिटीज बंदे के अंदर देखनी है। और उनका ये होता है कि जो इसकी जेन्युइन क्वालिटी इसके अंदर मौजूद है, जब ये उधर ट्रेनिंग के लिए जाएगा, जो कि नाकस ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, तो वो इसकी ये भी जो कुछ थोड़ी बहुत ही क्वालिटी मौजूद है वो भी इसकी खत्म हो जाएंगी। तो बच्चे को हार्म होएगा ट्रेनिंग के लिए, इसलिए वो एक वार्निंग सी लगाई हुई है। लेकिन इसका अगर वाकई इसका असर होता तो फिर हमारे 50% लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, फिर वो ना होते। तो क्योंकि हमें एक तरीका पता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, जो कि उनकी वार्निंग है, वो वार्निंग भी हमारे पर असर ना करे। और वो वार्निंग तो दे ही नहीं सकते हैं, वो लॉजिक पर मबनी नहीं है, क्योंकि हर आर्मी अफसर अपने बच्चे को अभी भी ट्रेनिंग दे के भेज रहा है। और आर्मी वाले खुद ऐसे इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं जहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग दे के भेजते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वहाँ दिया है। तो इसकी कोई और अगर मैं अपने बच्चे को, ये सारे जैसे बाबर साहब बता रहे हैं, हमारे 70% फोर्सेज में हैं, उनमें से आधे से ज्यादा मुझसे ट्रेनिंग लेकर गए हुए हैं। जबरदस्त। तो वो जब मैं अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ तो सिविलियन को क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल बिल्कुल। जी बाबर साहब। जी, इसमें ये भी है, ये भी बताना ऐड करें कि हमारे पास तकरीबन 50 से 60% जो बच्चे आते हैं वो आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे भी आते हैं, इवन कि हायर वो भी ट्रेनिंग लेने भी आते हैं। और इसमें मैं आपने तजर्बे के हवाले से बताया, मैं मजीद ऐड कर दूं कि मैंने स्कॉलरशिप पे इंग्लिश में PhD भी की हुई है और मैंने पुलिस में भी सर्व किया हुआ है। उसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स आए और इंशाल्लाह उधर भी मैंने बड़ी, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। और वो सारी जो मेरा तजर्बा है उसमें कॉन्फिडेंस, स्पीच का, एसे राइटिंग, क्योंकि इसमें अब ISSV में कुछ चीज़ें आ गई हैं, एसे है, ग्रुप डिस्कशन है, लेक्चरेट वगैरह है। तो उस सिलसिले में मैं अपनी सर्विसेज जो है वो इस एकेडमी को मैं दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह इमरान बाबर साहब की शक्ल में आपके पास एकेडमी के अंदर
तजुर्बाकार जो है अमला मौजूद है जो कि तरबियत देता है, क्योंकि अमले का खुद तजुर्बेकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे इमरान बाबर साहब का खुद का अपना एक्सपीरियंस है। तो आपकी अकेडमी के अंदर तजुर्बेकार अमला है? मेरे साथ जितना अमला है सबका तजर्बा 29 साल से ज्यादा है। तो सारे ये जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये जब मैंने अकेडमी खोली है, कुछ उस वक्त के हैं 40 साल के तजर्बे वाले, कुछ थोड़ा बाद में आए, लेकिन कम अज कम भी हो तो 29 साल का तजर्बा उनके पास मौजूद है। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने मुझे तजर्बा दिया है। मैं साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी कंप्लीट जानता हूँ, GTO के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और डिप्टी प्रेसिडेंट के बारे में। बिल्कुल सही। और अल्लाह का करम है, और मुझे पता है कि क्या चीज़ जो है ये बच्चों को नहीं बतानी है। एक बच्चे के अंदर शख्सियत में प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। उस बच्चे को हमने जो प्लस पॉइंट है उसको और पॉलिश करना है ताकि वो आगे सामने लेकर आए उसी के। ये ट्रेनिंग हर इंडिविजुअल के लिए एक अलग है, अलग होती है। एक जैसी अगर ट्रेनिंग देंगे वो रटे में आ जाएगी। और हमारे पास जैसे बाबर साहब फरमा रहे हैं कि आर्मी ऑफिसर सीनियर ऑफिसर के बच्चे जो जनरल मेरे पास पढ़े हुए हैं पहले, वो बच्चे अपने मेरे पास भेज रहे हैं, और आर्मी ऑफिसर कर्नल वगैरह वो भेज रहे हैं। उनको पता है कि जेन्युइन ट्रेनिंग जो दी जाती है वो नूर फोर्सेज में कर्नल सही दी देता है, तो उसकी वजह से हमारी वो सिलेक्शन बहुत अच्छी सिलेक्शन है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो बच्चे आपके पास ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, कितना इस एकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद सिलेक्शन का, फोर्सेज में सिलेक्शन का कितना सक्सेस रेट है? जी, उसका ये है कि बच्चे के बेसिक जो अंदर नेचर में हैबिट्स हैं, क्वालिटीज हैं, वो अगर उसको माँ बाप ने ग्रूमिंग अच्छी की हुई है शुरू में, उसमें सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, अल्लाह पर यकीन रख के काम करना, माँ बाप की अताअत, फिजिकल फिटनेस उसका म्यार बहुत अच्छा है, और अकल वाला है, अकल की बात करता है, फिर मुश्किल के वक्त घबराता नहीं है, और एक उसको एक जज्बे के साथ, वतनी के जज्बे के साथ आना चाहता है फोर्सेज में, एक दफा करना कि जान को हथेली पर रखकर दफा करने के जज्बे के साथ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस किस्म के बच्चे जो है उनको वो सिलेक्ट करते हैं, और जिनकी आवाज़ अच्छी है, अकल की बात करते हैं, लाजिक की बात करते हैं, एक जुर्रत की बात करते हैं, और पूरा यकीन अल्लाह पर रखते हैं हर बात पर। तो वो अच्छा, मुझे कर्नल साहब एक बात बताइएगा, मैंने आर्मी के हवाले से सुन रखा है कि आर्म फोर्स ज्वाइन करने वाले जितने भी मर्द हजरात होते हैं, ये ज़ाहरी तौर पर तो बड़े मजबूत होते हैं, कुव्वत में होते हैं, और डिसीजन मेकिंग बड़ी इनकी तेज होती है, लेकिन दिल के उतने सॉफ्ट होते हैं। ये हकीकत है? ये सही है, ये तो क्वालिटी है कि साफ होना, कि सख्त आदमी खा मखा सख्ती कर रहा है, और जवानों से हमने काम लेना होता है ड्यूरिंग वार। अगर उनके साथ सख्ती की हो तो उनके दिल में हमारे लिए हेट्रेट होगी, वो फिर उस तरीके से हमारे आर्डर ओबे नहीं करेंगे जो दिलो जान के दिल की गहराइयों से करेंगे। जब हमारा एक ऐसा रिश्ता हो जाता है कि वो सिपाही सिपाही नहीं होता, हम जूनियर नहीं तस्वर करते, वो अपना बच्चा तस्वर करते हैं, बड़ी तस्वर करते हैं, एक टीम का अहम हिस्सा तस्वर करते हैं, क्योंकि जंग में उसने और हमने इकट्ठा होना है, और वो मिलकर ही शहीद होना है, और एक दूसरे की डेड बॉडीज हमने संभालनी है। इसलिए उससे प्यारा हमारे लिए कोई नहीं होता। अफसरों के लिए जवान की बहुत इज्जत की जाती है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। बिल्कुल सही। कर्नल सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी अटन में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। हमारे साथ कर्नल मोहम्मद सईद साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इमरान बाबर साहब। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरीके से आर्म फोर्सेस ज्वाइन की जा सकती है। 40 साल तजुर्बा लेकर हमारे सामने वो विराजमान है, और फैसलाबाद के लिए, फैसलाबाद के शहरियों के लिए, फैसलाबाद के बासियों के लिए, और वो स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म जो कि अपनी FSC कंप्लीट करने के बाद, FA क्लियर करने के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नेवी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको किस तरीके से तरबियत हासिल करनी है, कहां से तरबियत हासिल करनी है, आपके लिए वो हल जो है वो हम ले आए हैं। हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद। कर्नल साहब, ये बताइएगा कि रावलपिंडी के अंदर सक्सेस रेट क्या रहा, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि फैसलाबाद में आपको लगता था कि ये वक्त की जरूरत है यहाँ पर इस तरह का इदारा खोलना, ऐसा तालीमी इदारा खोलना? जी जी, ये अभी जो टाइम जा रहा है, प्रेजेंट दौर जा रहा है, ये लोगों का जो सोच है उसके लिए और उनकी ग्रूमिंग घर के अंदर करने के लिए वालिद के पास टाइम नहीं है,
महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है और वो परेशान है बिल बिजली के देने में, वो टाइम दे ही नहीं सकता अपनी औलाद को। माँ के वो उसके काबू में नहीं है बच्चे, तो बच्चे फिर जो है बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं, अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं और फिर गलत रास्तों में चले जाते हैं। फिर आजकल इंटरनेट आ गया, उसमें जो खराबी है वो भी बच्चे पे कर रहे हैं, तो करैक्टर का बच्चों का पस्ती की तरफ जा रहा है। करैक्टर का स्ट्रांग होना एक इंसान का ये बड़ी ज़रूरी है, अच्छी सोचें इंसान के ज़हन में होना। अगर एक नेगेटिव सोच आप अपना रहे हैं, मेन तो चीज़ है कि आपने मुल्क का दिफा करना है। अगर आप अपना दिफा नहीं कर रहे, मसलन स्मोकिंग कर रहे हैं आप और गलत काम कर रहे हैं सारे, अपना दिफा नहीं करें तो मुल्क का क्या दिफा करेंगे? बिल्कुल सही। तो ये चीज़ भी वहाँ देखी जाती है कि बंदा क्या अपना दिफा करके आया है, सही है, स्ट्रांग बच्चा है, और इस्लामी जो कानून है या इस्लामी जो नमाजें रोज़ा ये वो और माँ बाप की अतात उन असूलों पर चल रहा है, इसको भी प्रायोरिटी दी जाती है वहाँ। फिर बच्चे का फिजिकल फिटनेस का मेयार देखा जाता है। फिर तालीम जेन्युइन होना चाहिए, नकल वाली तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। जेन्युइन वो जो आप पढ़ कर आए उसमें से भी क्वेश्चन करते हैं कि यार ये कोई जवाब दे सकता है या नहीं दे सकता। फिर उसका आईक्यू चेक करते हैं, आईक्यू की प्रायोरिटी 1 है उधर कि आईक्यू आपके ग्रेड होते हैं, 4 ग्रेड है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। 1 और 2 को प्रेफर किया जाता है। जब मैं गया अपने PMA 32nd PMA में, तो जनरल यूब साहब ने, उस वक्त मार्शल लॉ था, उन्होंने कहा जो सिविल सर्विसेज वालों को भी PMA में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए लें ताकि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में बेहतर हो, क्योंकि उन्होंने लेटर ऑन मिलकर काम करना है। तो उनको पहले जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे CSS के लिए उनको ISB भेजा गया। आप सुनकर हैरान होंगे कि उनमें से एक बच्चा भी IQ नहीं पास कर सका, एक भी। अच्छा। वो हैरान, वो पढ़ाई में बड़े अच्छे, वैसे बहुत अच्छे होंगे, एक्टिव भी होंगे, लेकिन जो आर्मी के लिए उनका जो म्यार हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं उतरते थे। वो हमारे साथ आए, वो 2 महीने भी नहीं कर सके ट्रेनिंग। वो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है, तो उनको फिर उन्हें वापस भेजना पड़ा और उसके बाद कोई इस किस्म का कोर्स दोबारा वो नहीं लाए CSS का। बिल्कुल सही। अच्छा बाबर साहब, आप बताइएगा इस हवाले से कि जो ट्रेनिंग होती है इसका अमल कितनी देर तक जारी रहता है, ये कितने अरसे की, इसका ड्यूरेशन कितना होता है? इसका कोई ऐसा ड्यूरेशन नहीं होता। जब स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट हमारे पास आता है, अगर वो इनिशियल की तैयारी कर रहा है तो हम इनिशियल की उसको जनरल नॉलेज और जो बेसिक्स होते हैं उसको सिखाते हैं। उसके बाद अगर वो SSB के लिए आता है तो जब तक उसकी SSB की कॉल नहीं आती वो हम एक ही फीस में उसको एडजस्ट करते हैं। तो कर्नल साहब ने जहाँ वो CSS की बात कराई तो मैं ये भी शामिल कर दूं, क्योंकि बेसिकली हमारी जो सर्विस है वो जवानों के लिए, लड़कों लड़कियों दोनों के लिए है, और उसमें हम फ्यूचर ओरिएंटेशन भी करते हैं। अगर किसी को लेट से कोई पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना है या CSS का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए भी हम जो 100 मार्क्स का पेपर है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें मैंने मैक्सिमम मार्क्स लेके वो मैंने टॉप किया हुआ है। मेरी लास्ट पोस्टिंग एज एडिशनल SP थी रही। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की। तो किसी किस्म की भी कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो, बिसाइड ज्वाइनिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इवन सिविल सर्विस भी, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। कैसा आपका तजुर्बा रहा है? इससे पहले आप रावलपिंडी भी रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाते रहे हैं, वहाँ पे जो जी हमारे माशाल्लाह जो है रावलपिंडी में 3 इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। एक टीपू रोड पे है मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के सामने, एक शमशाबाद में है इसी नाम से, नूर फोर्सेस एकेडमी के नाम से, और एक इस्लामाबाद G सेक्टर में है, और फैसलाबाद में ये हमने स्पेशल मदीना टाउन चुना, मुजाहिद हॉस्पिटल चुना, अप्रोचेबल जगह है, और इसमें हमने तमाम वो फैसिलिटीज़ जो पिंडी में, पिंडी में तो हमारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश होता है, और इस ये फार फ्लंग एरियाज़ जो हैं, ख़ासतौर पे फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, इनके बच्चों को वहाँ आने जाने में जो है वो थोड़ा मुश्किल भी होती थी, और यहाँ के लोगों में, बच्चों में इतनी अवेयरनेस नहीं है आर्म फोर्सेस के बारे में। तो कर्नल साहब ने ये ह्यूमन सर्विस के लिए हमने इधर खोला है, कोई इसमें हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिल्कुल, ताकि बच्चों को हम सही रहनुमाई दे सकें, और जिनमें थोड़ा बहुत ट्रेंड और शौक है तो हम उनको आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल, फैसलाबाद के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक किसी तोहफे से कम नहीं है। इस नौयत का कोई इंस्टीट्यूट अगर खुलता है तो जाहिर बात है, इनकी 40 साल इनके पास तजुर्बा है,
अगर इनके तजुर्बे से हमारे आने वाली नस्ल, हमारे आने वाले बच्चे जो कि आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नेवी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ना सिर्फ वो ट्रेनिंग जो है वो हासिल करेंगे जो एप्लीकेबल होगी आर्म फोर्सेस के लिए, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ में, मेरे ख्याल में ये ट्रेनिंग पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जी बहुत काम आती है। ये सारी जो चीज़ें सिखाते हैं कि डिसिप्लिन में आ जाता है, एक अच्छी सोच अपनाना शुरू कर देता है, एक यूजफुल इंसान के तौर पर वो फिर जिंदगी गुजारना शुरू करता है इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ तहरीरी जैसा फिजिकल टेस्ट होता है, कुछ तहरीरी टेस्ट भी होते हैं? जी तहरीरी टेस्ट होते हैं, जो मैंने कहा है ना साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो सारे फिजिकल, वो सारे IQ वाले राइटिंग जो में होते है। अच्छा। IQ है, और फिर ये है कि पिक्चर स्टोरीज हैं, पॉइंटर स्टोरीज हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेज हैं, वर्ड एसोसिएशंस हैं, खूबियाँ खामियाँ वो पूछते हैं उनसे क्या है, तो ये इन राइटिंग है सारी चीज़ें वो होता है। तो अभी ये जैसे कह रहे हैं ना लेक्चरेट उन्होंने वो किए हैं और डिस्कशन वगैरह, वो सारे चीज़ें इसीलिए किए हैं, वही क्वालिटी जो पहले वाली क्वालिटी है वही चेक करने के लिए। तो अभी बच्चों के ड्यूल टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज आ रही हैं, तो उनको निखारने के लिए कि अलग वाकई के इसके अंदर वो क्वालिटी है जो हम चाहते हैं, यानी क्वालिटी सही बता रहे हैं। बेसिकली क्वालिटी वही है जो उनकी पहले रिक्वायर्ड थी। और हर बंदे के अंदर वो अपने आप को समझता है कि ये मैं इसके आयल नहीं हूँ शायद, तो मैं ना अप्लाई करूँ, ये है। हर आदमी के अंदर अल्लाह ताला ने खूबियाँ भी डाली हुई हैं। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। कर्नल मोहम्मद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। इमरान बाबर साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कर्नल साहब ये बताइएगा, आपने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि टैक्सी ड्राइवर्स के बच्चे भी जी। और कारपेंटर्स के बच्चे भी, कोई ये मत सोचे कि मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है आर्मी ज्वाइन करना। आप फिजिकली फिट हैं, आप पॉजिटिव हैं, जी, और बच्चा बड़ा दिल से काम करता है, तो क्या वो भी ज्वाइन कर सकता है? ऐसा कोई वाकया ऐसा हुआ है आपके साथ? जी, एक ऐसा वाकया मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक दफ़ा ये सीमेंट के टेबल बना रहा था बच्चों के बैठने के लिए, तो वहाँ मजदूर भी काम कर रहे थे, मिस्त्री भी काम कर रहे थे। एक बच्चा वो मजदूरी कर रहा था, जब ब्रेक हुई तो वो सीमेंट बना रहा है, चीज़ें इकट्ठी कर रहा है। अच्छा। तो मैंने नोट किया, मैंने कहा ये बच्चा बड़ा रिस्पॉन्सिबल बच्चा है और ये ख़ानदानी बच्चा है, तो ये हक हलाल की खाना चाहता है। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने पूछा कि बेटा क्या पढ़े हुए हो? उसने कहा सर मैं FA किया हुआ है। मैं कहा नंबर कितने हैं? उसने कहा जी मेरे 445 है। उस वक्त 440 वाले को लेते थे। अच्छा। तो मैंने कहा तुम तो एलिजिबल हो, और उस वक्त कुदरती जो इनिशियल कोर्सेज शुरू होते हैं ना, इनिशियल उनके सिलेक्शन को, वो उस वक्त शुरू थी रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो मैंने कहा तुम ये करो। उसने कहा जी मैं तो रोज़ की कमाई लेकर घर के पैसे लेकर जाता हूँ, सब चलता है। दूसरा मैं किधर अफसर मैंने बनना है, हम लोग गरीब हैं, हमारा कोई वाकफ नहीं है, कोई सिपाही भी नहीं है, कैसे मैं आऊँगा? मैं कहा ये चीज़ें नहीं उधर देखी जाती, बंदे की क्वालिटी देखी जाती है। तुम्हारे मैंने क्वालिटी देखी है कि तुम एक जिम्मेदार और ईमानदार इंसान हो, जो उनको चाहिए। तो तुम ऐसे करो कि तुम जब ये कर लेते हो ना, उसके बाद तुम 2 घंटे मेरे पास पढ़ो, इनिशियल की तैयारी करो। और मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, तैयारी करवाई, वो इनिशियल टेस्ट पास कर गया। उसको फिर मैंने ICB की तैयारी करवाई, वो ICB गया और वापस आया तो मैं देखता हूँ कि गेट के सामने खड़ा होकर रो रहा है। मैं भागता गया, मैं कहा क्या हो गया पता नहीं। मैंने कहा बेटा क्या हो गया? कहता है सर कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। अच्छा। मेरे साथ ये अजब मौजूदा हुआ है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। जबरदस्त। फिर वो बच्चा पास आउट होकर लल्ली कोतल में उधर कैप्टन तक था, मेरे साथ रास्ते में था। लेटर मुझे नहीं पता कि किधर गया, क्या हुआ, बहरहाल वो भी सिलेक्ट हो गया। तो एक मजदूर का बच्चा अगर सिलेक्ट हो सकता है, और लेकिन वो लगन के साथ काम कर रहा है और डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इमरान बाबर साहब के ये एक वाकई में एक लिविंग एग्जाम्पल है जो कि कर्नल साहब ने जी। इसी तरह मेरे भाई हैं जो ब्रिगेडियर जफर, उनके कुलीग हैं ब्रिगेडियर अदनान, सेक्टर कमांडर हैं। वो बातों बातों में हमें बता रहे थे कि ही वाज आल्सो उधर डिप्टी प्रेसिडेंट रहे हैं ISSB में। अच्छा। तो कह रहे थे कि GDP की सिलेक्शन थी, तो एक लड़का बिल्कुल जो है जिसको ना बैठना आता था ना उठना आता था, एक देहाती किस्म का उसका था सिलसिला। तो वो कह रहे थे कि जब वो इंटरव्यू के लिए भी आया तो आके वो इस तरह आगे करके वो बैठ गया। अच्छा। तो बहरहाल जब उन्होंने उसका इंटरेक्शन किया, तो जैसा कर्नल साहब बता रहे हैं कि उसका IQ, तो उन्होंने उससे पूछा तुम्हारे अब्बू के हैं? तो उन्होंने कहा मेरे अब्बू तो नहीं है, बहुत हो चुके हैं। उन्होंने कहा अम्मी क्या करती हैं?
तो उसने बड़े फख्र से कहा कि जी वो औरों के घरों में जाके बर्तन मांजती हैं और धोती हैं। उस इंटरेक्शन में वो जो इंटरव्यू टेकर थे डिप्टी प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि उस बच्चे ने मुझे इतना मुतासिर किया, और उन्होंने कहा जी उस बैच में सिर्फ 2 जीडीपी के लिए सिलेक्ट हुए और उसमें वो लड़का भी था। जबरदस्त, माशाल्लाह। ये डिटर्मिनेशन मेरे ख्याल में एक आप कितने दिल लगी के साथ अपना काम कर रहे हैं, आप कितना सच बोलते हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितने मुस्बत हैं, और आप ऊपर से फिजिकली भी फिट हैं, तो मेरे ख्याल में वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे ख्वाहिशमंद फैसलाबाद के लोग हैं कर्नल साहब जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हमने तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, हम तो माइल व करम है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो है, जिन जिन लोगों के लिए कोई सूरत और सबब ये बनना होगा तो वो हम आपकी वसातत से एक मैं चीज और बताना चाहता हूँ। जी बताइए। वो ये है कि जो मैट्रिक बच्चे पास हैं 60% के साथ, उनका भी कोर्स आ रहा है जनवरी में एयरमैन की ट्रेनिंग के लिए। एयरमैन के बाद उनको वहाँ डिप्लोमा करवाते हैं, और डिप्लोमे के बाद वो अफसर के लिए अप्लाई करते हैं, और कई लोग वहाँ से पीएमए में चले गए। अच्छा, ये एयरमैन के लिए मैट्रिक कितने नंबरों से होनी चाहिए? ये मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। और उम्र 16 से 22 से नीचे होनी चाहिए। 16 ठीक है, यानी 21 से 22 साल की उम्र में आपने अगर मैट्रिक कर लिया हुआ मैक्सिमम, और आपके पास जो है फर्स्ट डिवीजन है, और इंग्लिश में 47% लेना मैट्रिक में वो जरूरी है। 47% आपके इंग्लिश में भी होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी मामूली सी शराइत है, मेरे ख्याल में हर एक की आ जाते हैं, 47% नंबर भी आ जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन ऑलमोस्ट सबकी होती है। तो वो हजरात भी एयरमैन के लिए ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, और फैसलाबाद के लिए बिला शोबा ये नूर फोर्सेज अकेडमी जो है वो किसी तोहफे से, किसी गिफ्ट से कम नहीं है। इनके तो ये भी जानना फीस लेंगे इन बच्चों से मामूली सी, क्योंकि ये कोई वेल ऑफ फैमिली से नहीं होते अमूमन, बिल्कुल सिविलियंस होते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं ऑनलाइन जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तरबियत करवा रहे हैं, तो उस ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी कोई फायदा होता है? ये देखिए जी, ऑनलाइन ये आर्मी है, ये गोलियां ऑनलाइन तो नहीं निकलती, या फिजिकल कर रहे हैं उधर ऑप्टिकल कमांड वो ऑनलाइन करवा सकेंगे। वो ग्रुप प्लानिंग है, वो कौन ऑनलाइन करवा सके? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है, वरना उससे ऑनलाइन से अच्छा कि इतनी बुक्स हैं मार्केट के अंदर, वो बेशुमार ISB पर है, वो पढ़ लें। मेरी अपनी बुक्स हैं ISB की, वो मार्केट में है, वो हमारे से ले लें, पढ़ लें। उन्होंने बुक्स ने थोड़ा ही बताना है कि बैठे कैसे हो, उठे कैसे हो, आवाज़ कैसी है, गुफ्तगू कैसे कर रहे हो, ऑप्टिकल ये डिश क्यों सही नहीं किया, ये रोप कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं हर एक की। बिल्कुल सही। अच्छा कर्नल साहब, मुझे एक, चूंकि हम अब इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि फैसलाबाद की आवाम, फैसलाबाद के लोगों को, खास तौर पर फैसलाबाद के वो बच्चे जिन्होंने FSC क्लियर किया है, FA क्लियर किया है, उनके मार्क्स भी 60% हैं, और वो आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिशमंद भी है, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए एक पैगाम मैं चाहूँगा। मैं उन बच्चों को मैं ये पैगाम दूंगा कि बेटा फिजिकल फिटनेस का म्यार भी अच्छा करें, अच्छी आदत अपनी अपनाएं, और हमारे पास आए। आपको इंशाअल्लाह ताला अगर आपके जेन्युइन मार्क्स लिए हुए हैं FSC में, और आप नेक पाक अच्छे बच्चे हैं, इंशाल्लाह मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो वो बच्चे जाएंगे, मैक्सिमम जाएंगे उनमें से। बिल्कुल जाएंगे। इमरान बाबर साहब आए, हमारे पास आए, खुले दिल से आए। उनकी फीसों के लिए भी अगर वो पे नहीं कर सकते, उसमें भी मैं कंसेशन करूंगा। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा इमरान बाबर साहब, मैं चाहूंगा आप भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स थोड़े से दे दीजिएगा इस हवाले से, बच्चों के लिए, फैसलाबाद शहरियों के लिए। जी, मैं जैसा कर्नल साहब ने कहा, मैंने कहा इसमें यह है कि अगर किसी को कोई मजीद कोई ऐसे कोई जहन में कोई सवाल आता है, या तो गूगल पे और यूट्यूब पे हमारा नूर फोर्सेज अकेडमी के चैनल्स भी मौजूद हैं, उसमें सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। और आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर, आप में थोड़ा सा भी कोई शौक़ है आगे बढ़ने का, आर्म फोर्सेज जाने का, तो हमारे पास ज़रूर एक दफ़ा तशरीफ़ लाएँ, इंटरेक्शन करें। उसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, हम आपको वेलकम करेंगे। और अगर हमने आपको समझा कि आप आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के काबिल हैं, तो तब हम आपको ट्रेनिंग के लिए अपने पास रखेंगे, वरना हम बिला वजह, ये कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जो भी आए वो फीस जमा कराए और वो ट्रेनिंग शुरू करे। दूसरा, ये गूगल पर अगर सर्च करें तो नूर फोर्सेज बेस्ट अकेडमी, अगर कहें बेस्ट अकेडमी इन पाकिस्तान, नूर फोर्सेज इज ऑन द टॉप। और नूर फोर्सेज के CEO ही हमारे साथ मौजूद थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कर्नल मोहम्मद सईद साहब का, जिन्होंने हमें वक्त दिया। CEO हैं नूर फोर्सेज अकेडमी के, जो कि फैसलाबाद में भी आपके लिए खोली जा चुकी है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इमरान बाबर साहब का, कि उन्होंने भी अभी ज्वाइन किया। अपने होस्ट शिराज भट्ट को भी इजाजत दी है, शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।